खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी दो सासें। दरवाजे पर घंटी बजने के साथ ही दिया के साथ जोर से चिल्लाई, बहू जी कान में रुई डाले बैठी हो, घंटी की आवाज नहीं सुनी क्या? आटे से सने हाथ जल्दी से धोकर दिया ने दरवाजा खोला तो देखा सासू माँ की दूर के रिश्ते की बहन खड़ी थी। पैर छूकर उनका थैला उठाकर दिया ने उन्हें सासू माँ के पास पहुंचा दिया। पसीने में लथपथ मौसी सासू माँ से जाकर ऐसे मिली जैसे दोनों मेले में बिछड़ गई हो। ढंग से पैर भी छुए कि ना, ये बनारस वाली मौसी की जेठानी है, मौसी ही समझियो, सासू माँ ने बताया। मौसी आंखें नचाकर बोली, पैर छू लिए यही क्या कम है, हमारे जमाने में तो दाब दाब कर पैर छूते थे, तब तक जब तक कोई अपने आप न हट जाए। सुनते ही सासू माँ का चेहरा खिल उठा। बड़े दिनों बाद उनके बुराई पुराण सुनने के लिए इतना अच्छा श्रोता बिना बुलाए पधार गया था। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी दो सासें। कहो बहना कैसे आई, सासू माँ ने पूछा। सुनते ही बस मौसी एक सांस में शुरू हो गई। क्या बताऊं जीजी, बहुड़िया ने नाक में दम कर रखा है। मेरी तो छोड़ो, अपने पति को भी कुछ ना समझती, दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है, न टाइम पे उठना, न खाना बनाना, न सोना, घर के कामों में तो दिल ही नहीं लगता उसका। मेरे बेटे ने पहले ही दिन से ढील क्या दे दी, सिर पे नाचती है, फटी सी पैंट और छोटी सी बनियान पहने सहेलियों के साथ सारे दिन घूमती फिरती है। संझा को पति को ले निकल ले, श्रम लिहाज तो ताक पर धर रखी। मैं बेचारी दिन भर काम निपटाऊं, रात तक टांगे चूर चूर हो जाबे। मजाल है जो बंदी 5 मिनट को पैर दबा दे, जो मर्जी खाबे जहाँ मर्जी जाबे। कभी पूछ लूं तो दोनों के दोनों मेरे पीछे पड़ जाबे। बहुरिया तो दिन भर अपनी अम्मा से क्या खाया क्या पिया सारी कमेंट्री करे है। आए दिन इसके मायके का कोई ना कोई रिश्तेदार धरा ही रहे, जो आबे खाली हाथ चला आबे, या कि अम्मा से इतना भी ना होबे कि किलो 2 किलो मिठाई भेज दे। हर महीने मायके भागे, मारी छोड़ी राखी पर आना चाहे, पर मेरा बेटा वो जोरू का गुलाम वाह नटनिया के साथ ससुराल जाएगा। बहना की राखी बंधे ना बंधे, इकलौता बेटा है, छोड़ के जाऊँ तो कहाँ। संझा को दोनों ने जो क्लेश करा तो सोचा तुमसे मिलाऊं। अब जरा सासू माँ का हाल सुने। माँ जी अपने हर मिलने जुलने वालों से अपनी बहुओं का बुराई पुराण लेकर बैठ जाती। उनके हिसाब से कोई भी बहू उनके मन की नहीं आई। उनके मन की बहू के मायने थे बहू बेटे में 36 का आंकड़ा रहे। सासू माँ बहू को कुछ माने, गाली गलौज तक भी करे तो वह मुंह ना खोले, बहू मायके जाने का ही नाम ना ले, बहू के मायके से कोई ना आए। छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की तो दूर, रविवार या छुट्टी के दिन मूवी या थोड़ा घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया तो महाभारत तय। हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर सासू माँ अपनी बेटी यानी दिया की ननद को बुला लेती, जिससे दिया के ये दोनों त्योहार सुने चले जाते। मन मारकर रह जाती पर कुछ ना कह पाती, क्योंकि पतिदेव दूसरे श्रवण कुमार थे, माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। दरअसल जब दिया के पति 11 साल के थे, उनके पिता चल बसे थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माँ ने ही तीनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। दोनों भाई पढ़ने में होशियार निकले। बड़े भाई बैंकर बन गए, छोटा दिया के पति मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो गए। दोनों बेटों की शादी खूब अच्छे घरों में हुई। सासू माँ ने शुरू से ही बच्चों के दिलों में कूट कूट कर भर रखा था कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, जो खुश हूँ मैं ही हूँ। अब जब दोनों बेटों की शादियाँ बड़े घरों में हुई तो माँ जी इनसिक्योर फील करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़के मेरे हाथ से निकल जाए। माँ जी ने पहले दिन से ही बेटों को पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। बड़े घर से आई है, जूते की नोक पर रखो, नहीं तो सिर पर चढ़कर नाचेगी। जब भी वो देखती बेटे बहू में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वो बेटे पर जोरू का गुलाम और अभी से गुलाम हो गया, जैसे तारों के बांध जब तक चलाती रहती। बेटों की नकेल को छोड़ना तो दूर, माँ जी उसे ढीला करना भी नहीं चाहती। उनका तो बस नारा था, पाल पोस के मैंने बड़ा करा, राज करने को आ गई। कभी भूले से भी अगर बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया तो माँ जी ताना देने में नहीं चूकती। अभी कार में लेके घूमो, फिर सिर पे लेके घूमना। बेटे बहू का घूमने का मजा जाने से पहले ही किरकिरा हो जाता। दिया की ननद को रोजाना फोन करके दिया और उसके माँ बाप की बुराइयां करना उनका फेवरेट टाइम पास था। दिया के कानों में माँ बेटी का वार्तालाप पड़ता, पर वो बेचारी मन मरोस कर रह जाती। कभी कभी दिया की ननद दिया के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करती तो सासू माँ उसे भी चुप करा देती, यह कहकर कि उस चुड़ैल का जादू भैया की तरह तेरे ऊपर भी चलने लगा। कभी कभी दिया का मन करता माँ जी को खरी खोटी सुनाने का, पर अपनी माँ के द्वारा पढ़ाया सब बर्दाश्त और जिम्मेदारी का पाठ और उसके संस्कार आड़े आ जाते। अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करके चुप रह जाती। सासू माँ अपने खाने पीने और अपनी हेल्थ को लेकर चौकस थी। दिया अगर बेवक्त एक कप चाय भी अपने लिए बना ले तो माँ जी उसे वही 4 बातें सुना देती। रात को तब तक वो दिया से अपने पैर दबाती
जब तक कि गहरी नींद में ना हो जाए। बुढ़ापे की नींद को तो हम सब जानते ही हैं। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक सासू माँ दिया को कोल्हू के बैल की तरह जोते रखती। मजाल है कि वो थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले ले। मौसी जी और सासू माँ का सास बहू पुराण आपने सुना। मौसी जी की बहू के किस्से सुनकर माँ जी धक से रह गई। वो बहुत डर गई। उन्हें दिया की सारी अच्छाइयाँ एक एक करके याद आने लगी। उन्हें लगा अगर मौसी की बहू जैसी बहू उनके घर में आ जाती तो आज शायद उन्हें भी घर छोड़ना पड़ता। जल्दी से माँ जी ने दिया के पास किचन में जाकर उसे गले से लगा लिया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दिया हक्की बक्की सी सासू माँ के एकाएक आए बदलाव को देखती रह गई। मुझे माफ कर दे बेटा, सासू माँ ने आवाज में मिष्टी घोलकर कहा। तभी दरवाजे पर खड़े दिया के पति ने इत्मीनान की सांस ली। माँ जी की रोज रोज के नाटक नौटंकी से जान छूटी थी। बेटे को देखते ही माँ जी बोली, आज मेरी बहू को बाहर घुमा ले आ। बेचारी हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहती है। और सुन, खाना भी बाहर खाकर आना। इसे इसके मनपसंद की एक साड़ी भी दिला देना। बड़े दिन से बेचारी ने नया कपड़ा ना पहना। दिया और उसके पति ने सोचा, चलो मौसी के आने से ये फायदा तो हुआ। रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ सासें होंगी तो कुछ बहुएं। कैसा है आप लोगों का रिश्ता? अपने में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।